प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग से आज एक विधिक व्यवस्था कह सकते हैं, जूनियर डिवीज़न के संदर्भ में एक प्रिय अधिवक्ता जिनका नाम शिवम सिंह है, उन्होंने एक पिटीशन लगाया और उनके उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी 2023 में जो 590 टोटल कट ऑफ थी फाइनल सिलेक्शन की इंटरव्यू देने के बाद, उन्होंने 2 नंबर के लिए रिजल्ट आने के बाद फाइनल 2 नंबर उनके कम पड़ रहे थे। उन्होंने आरटीआई लगाई, आरटीआई से उन्हें कॉपी देखी और कॉपी में उन्होंने जीएस के पेपर पर चैलेंज किया। 2 सवाल पर नंबर दिया ही नहीं गया था, उन्होंने उसका उत्तर सही लिखा था। हाई कोर्ट ने उसको चेक करवा के और 13 मई शायद, मुझे अगर सही से डेट याद आ रहा है, ऑर्डर मैंने आज पढ़ा, और शायद ऐसा कई अधिवक्ता बंधु बहन हो भी सकते हैं जिनको ये जजमेंट ऑलरेडी पता हो। उसमें फॉरवर्डेड मैसेज ये था कि ऑर्डर में मुख्य बात ये थी, डबल बेंच का फैसला, कि जिस बच्चे को 2 नंबर से बाहर होना पड़ रहा था उसको बगैर मेरिट डिस्टर्ब किए, यानी उसमें कुछ लोग जे तो बन गए हैं लेकिन बेटर जगह जॉब होने के कारण या अन्य कारणों से छोड़ दिए हैं। 9 लोग शायद ऐसे हैं। उसी में से एक सीट उनकी फिक्स हो गई और हाई कोर्ट ने उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए और सक्सेस घोषित करने के लिए बोला। तो कहने का मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि हिम्मत करके अगर आप सही पॉइंट पे लड़ जाएं, हर कोई लड़ने की हिम्मत इसलिए नहीं करता कि कमीशन हमारा सिलेक्शन लेगा नहीं और उल्टे हमारे बारे में वो एक प्रिजम्पशन बना लेगा, मुझे कभी सेलेक्ट करेगा नहीं। मैं इस 2 घटनाक्रम से, एक तो जिसमें कॉपी ही पूरी सबकी चेक हो रही है, पेपरों में निकला तो सबकी कॉपी लाइन बाय लाइन नहीं चेक हो रही, उस कॉपी को पाने के लिए सब चेक करना पड़ रहा है। लेकिन इस बच्चे का, जो मैंने अभी भी जस्ट बताया शिवम सिंह का, इस बच्चे ने प्रयास किया और इसको सक्सेस भी मिल गई। तो अपने भाग्य का रोना और खास करके नकारात्मक बात हम लोग तुरंत स्वीकार करते हैं। सकारात्मक के लिए हम 100 सवाल उठाते हैं, लेकिन नकारात्मक के लिए हम सवाल नहीं उठाते। जैसे इसी हाई कोर्ट में जब हाई कोर्ट ने नियमावली बदली और इंडिविजुअल केस करने की बात करने लगा कि जिसके पास इंडिविजुअल 30 केस जनरल, 24 केस ओबीसी, वो वही फॉर्म डालेगा। अब इसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं। हद तो तब हो गई कि बार के अपने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से बात करने के लिए किसी की हिम्मत नहीं। ये डर है कि कहीं मेरा नाम हाई कोर्ट जान न जाएगा, और अगर जान जाएगा तो कभी सिलेक्शन नहीं लेगा, कभी प्री मेंस नहीं होना। लेकिन धारणा देखिए कैसी बनी है। इसीलिए सगरों भीड़, किसी भी सेक्टर में जो भीड़ है हमेशा बुजदिल होती है, कायर होती है। शेर की तरह साहस, गरुड़ की तरह साहस बिरले में होता है। बाकी जीने खाने बस केवल जीने आए हैं। तो मेरा ऐसा कहने का मतलब, इस घटना में ये संकेत छिपा है कि अगर आप इमीडिएट साल भर के अंदर, क्या कहा है हाई कोर्ट ने, कि जब तक इस बच्चे की कॉपी मिल नहीं जाती, किसी की कॉपी डिस्ट्रॉय ना की जाए। ये अनिल यादव के समय बनाया गया रूल था कि एग्जाम होने के 2 साल बाद वो कॉपी बचेगी नहीं, जला दी जाएगी। इसी मकसद से कि जितना चोर बाजारी करनी है सब छिपा दिया जाए। हरियाणा में 4 साल पहले, अभी जल्दी 7 साल पुराने एसडीएम के पद पर तैनात, कई साल से ड्यूटी कर रहे थे, कॉपी पुरानी चेक हुई किसी मसले में और उनको नौकरी से बाहर किया गया। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या नियम बना रखा है कि एग्जाम होने के 2 साल के अंदर सारी कॉपियां जला दी जाएंगी। चालाकी देखिए, इतने बड़े स्टेट में
अपने सिपह सालारों को मोटा पैसा लेकर अंदर करने के लिए क्या क्या नियम बना रखे हैं। जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, किसी पर आप विश्वास नहीं कर सकते, चाहे गंगा जी में खड़ा होके कसम खाए कि मैं बहुत पाक साफ हूं, कभी नहीं। और मैं तो आपसे ऐसे कहूंगा कि आर ओ में जिस दिन रात को 1:30 बजे जाकर के कमीशन खाली हो पाया है, वो जो लोग अंदर फंसे थे वो, और जो बाहर आंदोलन चला रहे थे, आंदोलन के नेता लोग, पारंपरिक नेता, एक कोई खान करके है और तमाम हैं जो उसी से जी खा रहे हैं, उसी से रोटी चल रही है, किसी पे यकीन नहीं करता। समस्या ये है कि अगर उन पे यकीन न करें तो हम कैसे कोई प्रोसीडिंग करें, हम किसी वकील का सहारा ना लें तो कैसे हम न्यायालय तक जाएं, हमारी भी मजबूरी है। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है। अपने अधिकार के प्रति सजग तो आपको ही होना पड़ेगा, चलकर अपने प्रश्न को अपने वकील तक तो पहुँचाना ही पड़ेगा। और उसमें 50-50 दोनों बात की उम्मीद रहेगी, या तो वह चयन के लिए फाइनल हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फीस बेकार जाए और आपका पिटीशन रिजेक्ट भी हो जाए। ग्राउंड अगर अच्छे होंगे तो प्रोसीड हो जाएगा, सुना जाएगा, जैसा कि इन बच्चों को सुना गया। कमीशन पूरी ताकत क्यों लगाएगा कि एक परंपरा बन जाएगी, आप लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा और आप लोग आरटीआई ही नहीं लगाओगे, आप केस करने लगोगे। इसलिए हाई कोर्ट इस बार ये जो 2 निर्णय लिया, जो मेरे संज्ञान में एक आज आया, मैं इसके पहले उसके बारे में जानता नहीं था, लेकिन वो जो जिसके कारण काफ़ी चेक हो रही है वो तो आप जान ही रहे। ये दोनों आपकी आने वाली 2023 यूपी जुडिशरी में बहुत सकारात्मक वे में एक अच्छा कदम ठहरेगा। ये आप देखिएगा, ये संजोग से जो घटना घट रही है, ये आपकी परीक्षाओं में चाहे एपीओ की चाहे जे की ईमानदारी से होने के इसके पक्के आसार बन रहे हैं। क्योंकि कमीशन, एक तो योगी बाबा को भी चोट लगी और इधर इस तरीके से कमीशन खुद अपने जाल में फंसा हुआ है। वो कितनी बदनामियां झेल रहा है। आरओ की परीक्षा उसकी लीक हो गई, कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोगों को सेंटर बना दिया कि वो दलाल नंबर 1 निकले। इसके बाद कापी चेक हो रही है, जे वाली 23 का एग्ज़ाम फाइनल हुआ। उसके बाद बच्चे ने एक आरटीआई लगाई, उसके नंबर जानबूझ के कम दिए गए। यानी जो एक्सपर्ट चेकर सब, और जब आंसर की आ रही है तब भी उत्तर गलत है। तो जो सुधार करने के लिए योगी बाबा जी ने इस अध्यक्ष को भेजा था, ये अपने किए धरे पे पानी पड़ चुका है। इनका कार्यकाल कितना बचा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तो जिसे आप देखिए, मैंने तो मांग करी थी कि गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री को ना बनाया जाए, लेकिन सरकार है वो अपने हिसाब से करेगी, मेरी मांग करने की अलग बात है। हमने जो बात कही है आज, इसका एक उद्देश्य यह भी है कि अगर आप आरटीआई लगा के अपनी कॉपी मेंस की चेक करते हैं और आप ऐसी विसंगति पाते हैं तो मन मसोस के रह ना जाएं, 2 कदम और आगे बढ़ें और हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दें। हो सकता है आपका वहाँ सुस्त पड़ना। आप जानते हैं 2015 में मुझे पछतावा है, अगर मैं आगे बढ़ गया होता और तब भी ना होता, तब पछतावा नहीं रहता। ये शर्तियाँ था कि 17-18 में जॉब शायद फाइनली मिल जाती, और अगर मिल जाती तो ये सभी संभव था कि एपीओ रहते हुए जेस हो जाते। कहने का अर्थ ये है कि समय कैसे खिसकता है। एक बार जिस साल में सिलेक्शन नहीं होगा, 5 साल आपके जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मिलिट्री में जीडी की भर्ती ने, वो भी अब देखिए अग्निवीर की योजना आ गई। जीडी में जाकर, मिलिट्री में जाकर कांस्टेबल बनकर आदमी मरता क्यों है? 24 घंटे की ड्यूटी क्यों कर रहा है? सैलरी मिलेगी, थोड़ा पेंशन मिलेगी, इसी आकांक्षा के साथ। तो एक अवसर जो मिले उसमें आप मर मर के मेंस लिखते हैं और कमीशन में ये कालाबाजारी चल रही है। ये आज की नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ। मैं तो 5 बार, और पता नहीं क्या ईश्वर, मुझे एक भी आदमी सही बता रहे हैं जो परीक्षा करा रहा था, कमीशन के अंदर बैठा था, एक भी आदमी मुझे ईमानदार नहीं लगा। जो कॉपी बांट रहा था, जो कॉपी ले रहा था, जो परीक्षा करवा रहा था, जो माइक से बोल रहा था, एक से एक सातिर, और उससे बड़े सातिर बाहरवा हैं जिनका सिलेक्शनवा नहीं हुआ है, उनका कनेक्शन है अंदरवा से।
तमाम यूट्यूबर जिनका कुछ होना जाना नहीं है, वो धंधा उसी से जी खा रहे हैं। वो कैंडिडेट लेके पहुंचते हैं। ये तो आपके सेक्टर में जग जाहिर हो, आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, इसको सही मानिए और सकारात्मक वे में ये जो घटना घट रही है, इसका नतीजा जानते हैं क्या होगा कि आप वाले में बेईमानी अगर नहीं हो पाया, मीन्स की कॉपी कायदे से चेक हो गई, तो जिसका होना चाहिए वही होगा। ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं। मैं जैक के खिलाफ क्यों हूं? जो योग्य नहीं है वो कैसे अंदर जगह बना लिया भाई? तो ये महत्वपूर्ण बात थी। उस दिन जब मैं बात किया था, जो वीडियो आप लोगों ने भरपूर सराहा देखा, उसमें ये बात मैंने प्रेरित नहीं की थी कि आप भी ऐसा करें, बल्कि उल्टे ये कहा था कि करने से कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन आज मुझे ये पढ़ के महसूस हुआ कि नहीं, लड़ना चाहिए। अगर परमात्मा आपकी आखिरी समय तक परीक्षा लेता है। मुझे याद है स्केलिंग का मामला था और तब हम PCSJ देने लायक नहीं थे, मैं LLB कर रहे थे। संजय सिंह नाम है, बिहार के रहने वाले हैं। यूपी जूनियर डिवीज़न में 2006 में ही वो सिलेक्शन पाए बेचारे। उन्होंने लड़कर स्केलिंग ख़त्म करवा दी PCSJ में से। नहीं तो ये कमीशन, अंधा कमीशन, PCS में कई सब्जेक्ट हुआ करते थे, दर्शन शास्त्र संस्कृत फलनवा ढिमका, वहाँ स्केलिंग तो एक मोटे तौर पे समझ में आता था। वो ससुरा PCSJ में भी स्केलिंग लगाए पड़ा था। हाई कोर्ट ने अमिताभ लाला और कोई चौहान सर के न्यायमूर्ति थे, उन्हीं के सामने विचार ये विषय आया था। उन्होंने पूछा कि तुम 5 दिन से हमको स्केलिंग समझा रहे हो, हमारे समझ में नहीं आया तो बच्चों को क्या समझ में आएगा? और हाई कोर्ट इलाहाबाद की डबल बेंच की आर्डर के चलते स्केलिंग ख़त्म हुई थी। तो सब कुछ तो ठीक नहीं है, ये तो सत्य है 2000 से, लेकिन किस अनुपात में किस साल में हुआ है ये कह पाना मुश्किल है। भ्रष्टाचार बिल्कुल बेदाग तो किसी गवर्नमेंट में नहीं रहा। उसका वजह आप ऐसे समझें, उनको ये लगता है वो सैलरी जो पाते हैं उस पर उनका वो निकालना नहीं चाहते, वो जैसे लगता है उनको कुछ मिलता नहीं। उनको तब थोड़ी आत्मा प्रफुल्लित होती है जब पूरा महीना गुजर जाए और अपने सैलरी का कम से कम 4 गुना, जितना गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है उससे 4 गुना जब हरमपन से कमा ले जाते हैं, तब उनकी छाती ठंडी हो जाती है। किसी भी जाति वर्ग का अगर उस पोस्ट पे बैठा है, उसका ध्येय ससुरा यही हो गया है। अभी आज मैं वीडियो देख रहा था, बीजेपी के हारने के कारण में आजमगढ़ में कुछ क्षत्रिय वर्ग के लोगों से बातचीत हो रही थी, संभ्रांत लोग थे, और उन्होंने बहुत सही बात कही। अरे सर, आप लोग पत्रकार हैं, पता नहीं क्या हैं, आप लोग दिखाते क्यों नहीं? न थाना सुन रहा है, न तहसील सुन रही है, न पुलिस सुन रहा है, न कांस्टेबल सुन रहा है, न एसपी सुन रहा है, न कचहरी सुन रही है। हर आदमी केवल और केवल पैसा कमाने में लगा है, वो भी नंबर 2 का। नंबर 1 की पैसे से क्या होगा? नंबर 1 के पैसे से थार थोड़े जा पाएगी। अनाहूत पैसा चाहिए, असीम चाहिए। इसी वजह से हम आप पर भी विश्वास नहीं करते, भले आप हमारे चर्च सीरीज से जुड़े हों। सौगंध आप राम की खाएं कि हम बड़े पवित्र आत्मा हैं ना, उस कुर्सी की बलियारी है। पाते ही हृदय परिवर्तन हो जाता है और अपने आगे किसी को सूझता नहीं। ऐसा हो सकता है कि जिस रोड से अधिकारी जा रहा हो, नेता जा रहा हो, विधायक जा रहा हो, सरकारी वेतन भोगी जा रहा हो, वो एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को कदापि देखना नहीं चाहेगा। लेकिन एक साधारण आदमी जो बेरोजगार हो, जिसके जेब में पैसे ना हो, वो बेचारा हॉस्पिटल तक अपना समय बर्बाद करेगा। उस दिन की दिहाड़ी उसकी रद्द हो जाएगी। हो सकता है पुलिस वाले पूछताछ के लिए उसको थाने भी उठा ले जाएं। इतनी संवेदनहीनता और नौकरी के बदले स्वार्थ और धन लोलुपता बढ़ गई है। क्या कर सकते हैं? तो एक तरफी निंदा नहीं की जा सकती कमीशन की। क्यों? आप भी दूध के दूल्हे नहीं हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बस पाने भर की देरी है। कांटे से खाया कैसे जाता है, साहब कैसे बना जाता है, कोट कितना चमकदार होना चाहिए, मतलब जज हो गए तो इंच सेंटीमीटर इंच नाप से चलेंगे। अरे तुम वहाँ नापो ना जहाँ जजमेंटवा देना है।
5 जिला घूम आए, पांचों जजमेंट न दिए। ऐसे ऐसे न्यायाधीश हैं, ढो नहीं रहा है उनको, संस्था ढो रही है। और अब तो सरकार, हाई कोर्ट में बैठे हुए लोग इस पर चिंता नहीं व्यक्त करते कि न्याय नहीं हो रहा है। उनको चिंता इस बात की होती है कि इतनी वैकेंसी आ गई, इसमें हमारे अपने कितने हुए। ये 2006 से चल रहा है, ये कोई गलत नहीं। तो आपको सिर्फ इतना कि अगर आप ईमानदारी से परीक्षा देते हैं, मेंस में आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आप मेंस दे के भी, इंटरव्यू दे के सेलेक्ट नहीं हो पाते, आप मेंस की कॉपी आरटीआई से चेक करें, देखें अगर इस तरीके की कोई विसंगति है तो आप निश्चित पिटीशन लगाएं, लड़ें आखिरी तक। हो सकता है परमात्मा आपके पक्ष में खड़ा हो जाए। ठीक है, मुझे आज गिल्ट फील हुआ, इसलिए मैंने इस बात को, क्योंकि उस दिन हमने भाव हमारा एग्रेसिव था, अपने ही ऊपर बीती हुई व्यथा में कह रहा था, तो वो नहीं कह पाया जो कि कहना चाहिए था उस दिन भी, क्योंकि ये आपके अधिकार का सवाल है। ये कोई अनाधिकृत बात करने की बात नहीं कर रहा। आपको जब ऐसे आधार ग्राउंड मिले तो आप जरूर पिटीशन लगाइए। ठीक है। और रही बात हायर जुडिशरी बिहार की, तो मैं 6 टेस्ट ले चुका हूँ। 7वां टेस्ट 14 जून को आयोजित है। ऐसे ही 18 टेस्ट का प्रोग्राम है। 14 जुलाई को वहाँ पेपर होने जा रहा है HJS का। लेकिन आपको मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ कि जो 1 नंबर के लिए बच्चे वहाँ याचिका डाल चुके हैं, उसके रिजल्ट, उसके ऊपर कोई निर्णय मुझे लगता है जुलाई के 2nd वीक तक ज़रूर आ जाएगा। वो एग्ज़ाम जो होना है एक बार टलने के पक्के आसार हैं। आपको समय मिलेगा, आप इस समय को भुनाइए। हमसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि UP HJS कब तक हो सकता है सर, तो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है बगैर किसी सूत्र और स्रोत के कि 18 अगस्त के पहले नहीं हो सकता। हाई कोर्ट कितनों ईड़ी से चोटी का जोर लगा ले। यह भी जानकारी आप लोगों को तो पता है कि आज है 11 जून और 15 जून तक फार्मों जमा होगा। आउट ऑफ स्टेट से जो फार्म इलाहाबाद हाई कोर्ट आ रहे हैं वो 15 जून उसकी लास्ट डेट है। उसके बाद स्क्रूटनी शुरू होगी। तो क्या 15 दिन स्क्रूटनी चलेगी? स्क्रूटनी कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही निकाल देंगे कि प्री कब होगा? हाई कोर्ट में छुट्टी रहती है, जुलाई में कोर्ट खुलेगा। मुझे उम्मीद है कि मिड जुलाई 20 से 30 जुलाई के बीच में आपका नोटिफिकेशन हाई कोर्ट द्वारा निर्गत हो सकता है कि प्रीलिम्स परीक्षा आपकी कब हो रही है। पहला उम्मीद 18 अगस्त या उसके बाद, दूसरी उम्मीद सितंबर के फर्स्ट वीक में, जैसे 2020 का PCS 4 या 5 सितंबर को हुआ था। 23 में, समझ रहे हैं, 22 में, सॉरी। कहने का अर्थ यह है कि जो अपकमिंग वैकेंसी है, एक और महत्वपूर्ण सूचना ही है, आप लोग सुनिए ध्यान से। पूरा आर्डर नहीं था इसलिए मैंने उसको ग्रुप में नहीं डाला, लेकिन आर्डर के उस कार्मिक मंत्रालय और योगी सरकार की मीटिंग में लिए गए निर्णय में जो सरकारी आदेश होता है, जो हर मसले पर जो निर्देश मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं, उसमें जो अध्याचन देने की बात है, उसमें ऐसे तो पेपर में ये खबर नहीं आई, लेकिन उस आर्डर में ये चीज़ वायरल हुई, शायद आप लोगों तक पहुंची हो, कि 15 दिन तक आप अध्याचन विभाग तक पहुंचा दें। तो इससे एक संभावना मेरी भी लगती है कि जुडिशरी के बारे में जो वैकेंसी आपकी आनी है, एक संभावना पहली ये लगती है कि हो सकता है जून लास्ट तक कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। जो भी मैटर मसला फंसा हुआ है वो मसले का हल हो जाए। मुझे एक दूसरी बात भी लगती है, क्योंकि 1 जुलाई को उस बच्चे की सुनवाई है, और अगर ऐसा कमीशन कर रहा है कि उस बच्चे की कॉपी पाने के लिए सारी 4000 से ऊपर की कांचियाँ, 3000 साढ़े 3000 के ऊपर की कापियाँ पलट रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस बीच में वो वैकेंसी निकालेगा। 1 जुलाई तक तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, लेकिन पचा नहीं पाएगा। मतलब चारों ओर से परमात्मा ने, शनि भगवान ने ऐसा व्यवस्था कर दी है कि उलटना है, पलटना ही है, आज नहीं तो कल, इसी साल वैकेंसी भी निकाल देनी है और प्री भी ले लेना है। हम लोग किस वैकेंसी, दोनों वैकेंसी का पीछा कब से कर रहे हैं? अगस्त 2023 से। और कोई ठीक नहीं, APO के लिए अगस्त 2024 भी आ जाए। जे पहले आनी चाहिए। जे में निर्विवाद है। वेटिंग फेटिंग का जो चक्कर है या जो ये आर्डर हुआ है, उसके बारे में अगर उस बच्चे को सिलेक्शन देना होगा तो एक लड़के की बात है, जैसे वो शिवम सिंह का हुआ ऐसे इस पांडे जी का हो जाएगा।
ठीक है। तो बच्चे लड़े तो वहाँ तक पहुँचे, चुपचाप बैठ जाते, निराश हो जाते, वो सोचते कि हमको कमीशन पहचान लेगा, हमको गोली से उड़ा देगा। हताश निराश करने वालों की भीड़ कम है प्रयागराज में। चोखा खाने के बाद वो नशा आता है कि साला अफीम में उतना बड़ा नशा ना हो। पेट ताने वैसे धकेल शरीर, रात को तंबाकू मलत लौट रहे हैं, कोई चिंता है? आदत पड़ जाती है अकर्मण्यता की, कुछ नहीं कर पाते ऐसे लोग, सीनियर के नाम पर कलंक हो जाना पड़ता है। इसलिए इस जोन में लाइफ जाए उसके पहले आपको जब भी अवसर मिले उसके लिए पूरे शिद्दत के साथ हर स्तर पर लड़िए। ठीक है। हमारे लायक अगर कोई सहयोग हो तो मैं कर सकूं, मेरे लायक विधिक कोई सलाह हो, एडवाइस पानी हो, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर आप मैसेज करें। ज़रूरी जो बात इम्पोर्टेंट्स मुझे लगेगी एडवाइस कर दूंगा। ठीक है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह भी कहूँगा कि आप आने वाली जो वैकेंसी आ चुकी है, जैसे जो हायर जुडिशरी यूपी का फॉर्म भर चुके हैं, जो ऑलरेडी प्रीलिम्स निकाल चुके हैं बिहार एचजेएस के लिए, पूरे मेहनत से पढ़ें। जो बच्चे राजस्थान देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, पूरे मेहनत से पढ़ें। उस पेपर को इतना ईमानदारी से पढ़ें कि बार में दोबारा दोहराने के लिए यूपी के लिए बहुत कम समय लगे आपको। अगर आपने उसको महीने भर पढ़ा है तो आप कुछ घंटों में दोहरा लें, इतना पढ़ने का लेवल करें। आपको देखिए फ़ायदा कैसे नहीं होता। आने वाली वैकेंसी में आप यूं ही निकाल लेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी कारण से अगर आपका समय इधर उधर में जा रहा है, तो लिख के रखिए, ये कितना भी वैकेंसी आ जाए, आप रगड़ने के लिए आप बने हैं। धक्के खाइए। वो शर्त हमारे पर भी लागू होती है। जब भी मैं आपके पास एक उंगली करता हूँ, देखिए साफ साफ देखिए, एक उंगली आपके साथ, तू भी समझ जा बेटा। तो मैं देख रहा हूँ जैसे मेरे हायर जुडिशरी, जूनियर डिवीजन और एचजेएस के सीरीज से जो बच्चे जुड़े हैं, 3% जुड़ने वालों में से 3% केवल मेहनत करते हैं, बाकी कोटा पूरी करते हैं। 3% बहुत ईमानदार है। वो हमको मजबूर कर देते हैं कि रात के 3 बजे 4 बजे उठ के क्लास लूं। जैसे इस समय आज भी 1:30 बजने वाला है, थोड़ी देर पहले लाइट कट गई थी, फिर भी लैंप से राजस्व संहिता की 60वीं क्लास हमने पूरी करी। ठीक है। तो मेहनत करिए, ईमानदार रहिए। एक चीज़ और मैं आपको आज शेयर करूंगा, तब बात पूरी करूंगा, वीडियो समाप्त करूंगा। मैंने पाया, हमारे पिताजी कहते थे तो मैं उतना व्यवहारिक नहीं समझती, नहीं जानता था कि एक विद्वान के 1000 मूर्ख दुश्मन, एक धनी के 1000 निर्धन दुश्मन, ऐसे एक ईमानदार के सगरों बेईमान दुश्मन। मैं आपको बताऊं, जो मेरा अपना ग्रुप है, मैंने उसमें तजुर्बा पाया कि जो जितना घटिया चरित्र का है वो मुझसे उतना ही कटा कटा सा रहता है। हमसे उस पूरे ग्रुप में जो 2% 1% लोगों की बातचीत होती है, वो लोग हैं जो बहुत भीतर से पेवर हैं। अन्यथा इधर 15-20 दिन में मैंने उस प्रकार से लती आया है यहीं यूट्यूबवा से कि हिम्मत नहीं है कि मुझे वो कॉल कर दें। शुक्र मना रहे होंगे कि कहीं बबवा की दृष्टि हमारे ऊपर न पड़ जाए, क्योंकि इतना अवचेतन तक मैंने झकझोरा है, यह एहसास करा दिया है कि अगली बार 13 नंबर ही है। साफ शब्दों में कह रहा हूं, अगर आप अपने आप को प्योर कर लेंगे तो आपको बेईमान पूछने नहीं पड़ेंगे, डायरी सीबीआई ईडी के लिए छापा नहीं डालना पड़ेगा। आपका अंतरात्मा स्वयं गवाही देगी, फला आदमी नंबर 1 का बेईमान आदमी है, धूर्त है, ये ऊपर से बड़ी अच्छी बात करता है लेकिन अंदर से बहुत चांडाल है। ये तब आभास होगा जब आप पेवर होंगे। और अगर आप जितने मोटगर्द होंगे, जितने धूर्त होंगे, तो आपका संपर्क ऐसे लोगों से बड़ा घनिष्ठ होगा और एक दूसरे के लिए ऐसे, मतलब लैला मजनू फेल हैं। जो 2 दुष्टों में मित्रता होती है वो 2 ईमानदार सत्यनिष्ठ में नहीं होती।
समय आ गया है कि आप अपने व्यक्तित्व को इतना निखारें कि आप ये दुनिया की चालबाजियां समझ पाएं, नहीं बहुत झटके खाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर समय जाया कर रहे हैं, ये इलेक्शन लड़वाए हैं अखिलेश जी को, माननीय अखिलेश जी को, माननीय योगी जी को खूब जितवाए हैं, जितवाएंगे फिर। वो तो बनाया अपना घर परिवार, 5 सांसद बने उसके अक्के परिवार में, दे दे 1 रुपया तू है, बहुत समर्पित रहा ना। यब्बी पर ट्विटर पर समय निकाल के यहाँ से वोटो मारे गए रहे, ले ले घंटा। असल में आप उसके पात्र हैं, किसके, कि आपको बंदर की तरह, बंदरिया की तरह नचाया जाए। हमें नचा दे कोई, नचा दे कोई, ब्लड रिलेशन से लेके और सिवाय परमात्मा तक। स्वतंत्र मूल्य तब विकसित होता है जब आप सत्य के प्रति, निष्ठा के प्रति, नैतिकता के प्रति, ईमानदारी के प्रति दृढ़ निश्चयी होते हैं। पोगापंथी नहीं कि ब्राह्मण वो जो कनपटिया तक तिलक लगा ले, पीताम्बरी रामनामा जोड़ ले, वही पंडित, और जो संत रैदास की तरह रहे वो चमार। यही धारणा डुबाई जा रही है। बचपन से देख रहा हूं, संस्कार के नाम पर कुछ लोग इतने पोगापंथी बनाए जाते हैं बच्चे, कि वो 4 आदमी गेस्ट आए हैं तो बड़े सलीके से चाचा जी नमस्ते, और उसके बाद जैसे वहां से किसका सिगरेट का धुआं उड़ा दिया। पिताजी के सामने आदर्श और पिताजी के पीछे ही नीचता। इन सब चीज़ों से बचिए। न्यायिक सेवा में ऐसे लोग कुछ भला कर सकते हैं, अन्यथा वही होगा जो हो रहा है। चलें, आज की बात पूरी हो गई। कितनी देर बोले, 3 मिनट कम है आधे घंटे में। कल भी आधे घंटे की वीडियो थी। करीब 250 से 300 बच्चे रेगुलर देखते हैं, लेकिन अगर कोई बमबमाती हुई सूचना होती है तो 1000 क्रॉस कर जाती है। मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि शुरू से हमारी निगाह 3% पे है, तो लगभग 2500 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। अगर 2000 के कंडीशन में देखें तो 600 लड़कों को मैं बहुत मोर देन सीरियस मानता हूँ, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं और हमको सुनते हैं। मेहनत करिए, आप लोगों के लिए ही आने वाली सीटें हैं। वो समूह गा की भर्ती नहीं है कि 1000 सीट आएगी ना। चलें, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के वादे के साथ चलते हैं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।